फिल्म शुरू होती है 1905 के साल से, जहां हम देखते हैं कि थॉमस रिचर्डसन नामी शख्स चाइना में क्रिश्चियनिटी की तबलीग की वजह से कैद में था और अब आज़ाद होकर घर आता है। इधर वो अपने फादर को परेशान और टूटा हुआ पाता है, जिसकी वजह उसकी बहन जेनिफर की किडनैपिंग होती है। जेनिफर की तरफ से भेजे एक लेटर से उसे पता चलता है कि वेल्श आइलैंड पर एक कल्ट रहता है जिन्होंने जेनिफर को पैसों की खातिर किडनैप किया है। थॉमस उसको बचाने वेल्श आइलैंड जाने की ठानता है और उसके लिए ट्रेन का सफर करके उस जगह पहुंचता है जहां से वो बोट पर सवार होकर वो उस आइलैंड पहुंचेगा। वहां से देखता है कि उसकी टिकट बाकी सब की टिकट से अलग है और वो बड़ी अक्लमंदी से अपना टिकट दूसरे पैसेंजर के साथ एक्सचेंज कर लेता है और बोट पर चढ़ते हुए वो देखता है कि जिस पैसेंजर के साथ उसने टिकट एक्सचेंज किया था उसके सामान पर निशानी लगाई गई है। फिर सफर के बाद आइलैंड पर उतरते हुए वो देखता है कि उस पैसेंजर को कुछ बंदों ने घेरा हुआ है। आइलैंड के अंदर पहुंचने पर न्यू कमर्स को एक बोतल दी जाती है, लेकिन थॉमस को उसकी समझ नहीं लगती। अगली सुबह आइलैंड के लीडर के बुलाने पर सारे विलेजर्स और थॉमस चर्च जा रहे होते हैं कि कुछ लोगों को थॉमस उसी पैसेंजर को एक घर में ले जाते देखता है। चर्च में आइलैंड का लीडर मैल्कम विलेजर्स को आइलैंड की डिस्कवरी की स्टोरी सुनाता है और बताता है कि कैसे वो और उसके दोस्त क्विन और फ्रैंक गवर्नमेंट से बचकर इस आइलैंड पर आते हैं और आइलैंड की गॉडेस से भी मिलते हैं। मैल्कम ये भी जताता है इस आइलैंड पर कोई सख्तियां नहीं और सब फ्री हैं और आइलैंड के लोगों के लिए मैल्कम उनका प्रॉफिट है। इस सेशन के खत्म होने के बाद मैल्कम, क्विन और फ्रैंक उस पैसेंजर से मिलने जाते हैं जिन्हें पैसों के लिए ऑलरेडी बहुत टॉर्चर किया जा चुका होता है। उसके सामान से पैसे ना निकलने पर उनको अंदाजा होता है कि ये गलत बंदा पकड़ा गया है, इसलिए वो उसकी गर्दन काट देते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि उनके बीच कोई इंट्रूडर घुस आया है। उसी रात थॉमस आइलैंड के बारे में जानने के लिए लोगों के घरों में झांकता है और उसे दो मेन नई चीजें दिखती हैं। एक ये कि लोग अपना खून निकाल कर बॉटल्स में डालते हैं और दूसरा मैल्कम के घर के नीचे से एक बेसमेंट में पैसेज है जिसमें वो मैल्कम को जाता देखता है और साथ ही उसको फ्रैंक के बेटे जेरेमी और क्वीन की बेटी फिफियन के अफेयर का भी पता चलता है। जब वो घर पहुंचता है तो हर किसी के दरवाजे पर खून से भरी बोतल्स देखता है और अपने नेबर्स की बोतल से अपनी बोतल में थोड़ा खून शिफ्ट कर लेता है और अपने डोर पे रख देता है। वो अंदर जाकर वहाँ की बाइबल से एक पेज लेकर विलेज का मैप बनाता है। अगली सुबह थॉमस जेरेमी से हेल्प लेता है, जिससे पहले तो जेरेमी नहीं मानता, मगर जब थॉमस उसके अफेयर का बताकर ब्लैकमेल करता है तो वो मान जाता है। थॉमस को आइलैंड के बारे में पता चलता है कि एक गॉडेस आइलैंड को फर्टाइल रखती है, जिसके लिए उसे खून देना पड़ता है, मगर कुछ अरसे से आइलैंड में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो नई घास उग रही है और ना एनिमल्स तंदुरुस्त रह सकेंगे और ना ही अब आइलैंड पर जिंदा बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए अब आइलैंड वालों को गुजर बसर के लिए सामान दूसरी जगह से लेना पड़ता है और इस सब के लिए पैसे चाहिए और इसी मकसद के लिए उन्होंने जेनिफर को किडनैप कर रखा है। थॉमस जेरेमी से सिक्रेसी का वादा लेता है और उसको अपनी मदद का भी मनवाता है। उसी वक्त मैल्कम न्यू कमर्स को चर्च बुलाता है ताकि असली इंट्रूडर का पता चल सके और इस पर्पस के लिए वो सबसे आइलैंड के रूल्स और बाइबल में लिखी चीजें पूछता है। अब थॉमस को इन सब का कुछ नहीं पता था, इस वजह से वो एक नाइफ तैयार रखता है कि मैल्कम जब उसके पास आए तो वो उसे मार सके। मगर न्यू कमर्स में किंग की तरफ से मैल्कम को मारने के लिए असैसिन भी होता है। जब वो मैल्कम को मारने लगता है तो थॉमस आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वो जख्मी हो जाता है और वो असैसिन मैल्कम के गार्ड्स के हाथों मारा जाता है। थॉमस को मैल्कम अपने घर लेकर जाता है और अपनी बेटी एंड्रिया को थॉमस का जख्म स्टिच करने का कहता है। मैल्कम अपना खून बहाकर थॉमस को ब्लड ओथ देता है क्योंकि थॉमस ने उसकी जान बचाई थी। उस रात मैल्कम अब इंट्रूडर को ढूंढने के लिए जेनिफर की पूरे विलेज में ये कहता परेड करवाता है कि ये एक स्पाई है जो हमारी कम्युनिटी को करप्ट करने आई है और इसका साथी भी यही है और अगर वो बाहर ना आया तो वो जेनिफर को मार देंगे। लेकिन ये सब सुनने और देखने के बाद भी थॉमस सामने नहीं आता। सुबह होती है और हम देखते हैं कि जेनिफर को विलेज की एंट्रेंस पर बिठाया गया है और बच्चे उसके साथ टॉय की तरह खेल रहे हैं। तभी एंड्रिया उसके लिए खाना लेकर आती है और बच्चों को वहाँ से भगा देती है। मैल्कम प्लान बनाता है कि रात को जब सब फेस्टिवल में होंगे तो वो न्यू कमर्स के रूम की तलाशी लेगा। रात होती है तो थॉमस जेरेमी की हेल्प से मैल्कम के घर से जाती गार में घुसता है, जबकि पीछे मैल्कम, क्वीन और फ्रैंक कमरे की तलाशी में कुछ न मिलने पर वापसी जाने ही लगते हैं कि थॉमस का बनाया मैप देख लेते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि थॉमस गार में है। क्वीन और मैल्कम गार के दोनों दरवाजों को गार्ड कर रहे होते हैं और फ्रैंक गार के अंदर जाता है। सारी तरफ से फंसने की वजह से थॉमस गार के नीचे खून से भरी नाली में छुपता है और वही एक खून में कवर्ड खौफनाक औरत को देखता है और वहां से भाग निकलता है और गार में दूसरी तरफ जाता है जहां गॉडेस से रिलेटेड कुछ सिंबल है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैल्कम ने गॉडेस को अपनी लालच में कैद कर रखा है और गॉडेस की गार्डिंग के लिए ग्राइंडर को रखा होता है और वो सैक में बंदी जेनिफर को लाता नजर आता है। थॉमस रात गार में गुजारता है और उसकी आंख एंड्रिया के आने पर खुलती है। एंड्रिया थॉमस को कपड़े देती है और उसके कपड़े चेंज करते हुए उसके बैग पर कुछ निशान देखती है, जिस पर थॉमस उसको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है कि कैसे वो चाइना क्रिश्चियनिटी की तबलीग करने गया था, मगर उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर किया और वो बचने के लिए बहुत दुआएं करता है, लेकिन उसको बचाया नहीं जाता, जिससे उसका गॉड पर ईमान खत्म हो जाता है। वो कहता है कि उस वक्त सब ने उसको छोड़ दिया था, गॉड ने भी, सिवाय जेनिफर के, इसलिए अब वो भी कभी उसका साथ नहीं छोड़ सकता। वो एंड्रिया को ये भी बताता है कि जेनिफर कोई स्पाई नहीं बल्कि उसकी किडनैप्ड बहन है, जिसको पैसों के लिए इस आइलैंड पर लाया गया। एंड्रिया वहाँ से उसको फील्ड्स में लेकर जाती है और दिखाती है कि जो क्रॉप्स उग रही है भी टॉक्सिक हैं। उधर विलेज में दिखाया जाता है कि फिफियन और जेरेमी मिलते हैं और फिफियन के प्रेग्नेंट होने की खबर पर आइलैंड से भाग जाने का प्लान बनाते हैं, जो कि बज़ाहिर बहुत ही आसान नजर आता है क्योंकि उस दिन ही फ्रैंक जेरेमी को लेकर आइलैंड से जाने वाला होता है और जेरेमी फिफियन को भी अपने साथ चलने का कहता है। फिफियन को कमरे में अकेला छोड़कर उसके लिए बनाई चीज लेने कहता है कि क्वीन, जिसको फिफियन की प्रेगनेंसी का पता होता है, फिफियन के पास आता है और उसे अबॉर्शन करवाने का कहता है और पीटता भी है। जब फिफियन अबॉर्शन से इनकार कर देती है तो उसको मार देता है। उधर फ्रैंक बोट के पास जेरेमी का वेट कर रहा होता है कि मैल्कम वहाँ पहुँचता है और वहाँ उन दोनों के ऑपोजिट ओपिनियंस की वजह से लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ जेरेमी कमरे में वापस आता है तो फिफियन को मरा हुआ देखता है और गुस्से में क्वीन से लड़ता है, जिसमें क्वीन को जख्मी कर देता है। इस पर क्वीन बाहर निकलकर जेरेमी को कातिल फ्रेम कर देता है और विलेजर्स को अपने साथ मिला लेता है। जेरेमी वहां से भागता भागता फील्ड्स में एंड्रिया और थॉमस के पास आता है, लेकिन उसके पीछे आए गार्ड्स उसको ये कहकर ले जाते हैं कि जेरेमी को प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। एंड्रिया और थॉमस उनके पीछे आते हैं और विलेज पहुंचकर थॉमस को भी पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। प्यूरिफिकेशन सेरेमनी में जेरेमी को मार दिया जाता है। फ्रैंक और मैल्कम वहां पहुंचते हैं और फ्रैंक अपनी बेटी की कॉर्प्स के पास जाकर रोता चीखता चिल्लाता है। इधर मैल्कम क्वीन से जेरेमी की मौत पर लड़ रहा होता है और क्वीन उसको फेक प्रॉफिट करार देता है और उसको अपने आप को सही साबित करने के लिए सबके सामने थॉमस को मारने का कहता है। मैल्कम थॉमस को मारने लगता है कि उसी दौरान एक फायर होती है और फ्रैंक गॉडेस को मारने का कहकर वहां से निकल जाता है और मैल्कम और क्वीन उसका पीछा करते हैं। थॉमस भी गार्ड्स को मारता फ्रैंक के पीछे जाता है और बार्न के बाहर पहुंचकर फ्रैंक को ग्राइंडर के हाथों मरते देखता है और खुद झाड़ियों में छुपता है और रास्ता ढूंढ बार्न के अंदर चला जाता है। थॉमस का पीछा करते आए क्वीन और मैल्कम आपस में लड़ते हैं और क्वीन मैल्कम को शूट करके जख्मी कर देता है, जबकि बार्न के अंदर थॉमस ग्राइंडर को गॉडेस को जबरदस्ती इंसानी खून पिलाते देखता है। थॉमस को वहाँ जेनिफर मिलती है। इसी दौरान ग्राइंडर उसे बेहोश कर देता है और क्वीन जेनिफर को ले जाता है। थॉमस की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को मीट टेबल से बंधा हुआ पाता है। वहाँ से उठने की कोशिश में उसकी ग्राइंडर से लड़ाई होती है, जिसमें ग्राइंडर थॉमस को श्रेड करने की कोशिश करता है और आखिरकार थॉमस ग्राइंडर को मारने में कामयाब हो जाता है। वहीं पर थॉमस गॉडेस को बंधा देखता है। गॉडेस उसका सर को पकड़ती है तो थॉमस गॉडेस की मेमोरीज देखता है, जिसमें वो अपने साथ हुए जुल्म दिखाती है। उधर क्वीन जेनिफर और एंड्रिया को कैद करता है और बताता है कि वो लीडरशिप का हकदार था, क्योंकि उसने डिस्कवर किया था आइलैंड की गॉडेस क्या कर सकती है और वो ही गॉडेस को फीड करता रहता है। और ये सारी बातें होश में आया मैल्कम सुन रहा होता है। बार्न में थॉमस गॉडेस के कहने पर उसको आजाद करने के लिए इस आग लगा देता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता विलेज भी जलने लग जाता है। क्वीन चर्च में एंड्रिया और जेनिफर को अपनी प्लानिंग बता रहा होता है कि थॉमस वहां पहुंच जाता है और जब जेनिफर और एंड्रिया चेन्स तोड़ने की कोशिश कर रहे होती हैं, तब क्वीन थॉमस पर मुसलसल चाकू का वार करके जख्मी कर रहा होता है। एंड्रिया क्वीन की गर्दन पर चेन बांधती है और थॉमस उसको काट देता है। थॉमस जेनिफर और एंड्रिया के साथ वहां से भाग रहा होता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से गिर जाता है और जेनिफर उसको साथ लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे वहां से जाने का कहता है। जेनिफर और एंड्रिया बोट पर सवार हो जाती हैं और सफर के लिए निकल जाती हैं। हम देखते हैं कि जख्मी मैल्कम जमीन पर गिरे थॉमस के पास खड़ा होता है और उसके सामने जमीन थॉमस को अपने अंदर लेने लगती है और उसके खून से पौधे उगने लग जाते हैं और ये सब देखकर मैल्कम हंसने लग जाता है। यानी कि व्यूअर्स, अब थॉमस आइलैंड का गॉड बन चुका है और हम ये कह सकते हैं कि सारी कहानी अब थॉमस को एज अ गॉड लेकर वापस से रिपीट होगी। व्यूअर्स, अब इस मूवी की स्टोरी को अगर क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो दर हकीकत इस मूवी में गॉडेस मदर अर्थ है, जिसे इंसानों ने उजाड़ दिया है,
بڑھتی ہوئی پولوشن، قتل و غارت اور ہر قسم کی برائی کی وجہ سے یہ مدر ارتھ بیمار اور لاغر ہو چکی ہے، اور وہ بھی اب اپنے پہ بسنے والے انسانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی ہے، جو اسے دن بدن سسکا کے مار رہا ہے۔